हाय फ्रेंड, कैसे होंगे आप लोग? अच्छे और मस्त होंगे। फ्रेंड, हम लेकर आए हैं क्लास 10th का, चलेंगे जो 7.1 चलेंगे। 7.1 चलेंगे जो निर्देशांक ज्यामिति है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं, निर्देशांक ज्यामिति है। क्वेश्चन हमने 5 तक समझा दिया था, आज से लेकर 6 तक है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बनाइए। जैसे चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा कि वर्ग होगा कि आयत होगा, या और क्या बोल सकते हैं, इस तरीका से समझ चतुर्भुज प्रकार है। यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए कि कैसा है, कैसा है। ठीक है, आइए तो चतुर्भुज है तो पहले बना लेते हैं चतुर्भुज। कैसा चतुर्भुज है नहीं पता है, नाम रखते हैं ए बी सी डी। -1 -2 1 0 -1 2 -3 0। ठीक है, अब यहाँ आप दोहरी सूत्र लिख के रखे हैं भाई। दोहरी सूत्र क्या कर रहे हैं, लिख के रखे हैं, इसलिए रखे हैं कि यूज करेंगे इसको। दोहरी सूत्रों को क्या करेंगे, यूज करना होगा। आइए दोहरी सूत्र यूज कैसे करना है। दोहरी सूत्र कल बताए थे कि x1 - x2 प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर होता है। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं बाबू ए बी के निकालिए एक बार बी सी निकालिए, एक बार सी डी निकालिए, एक बार ए डी निकालिए। अगर बराबर मान आएगा तो वह वर्ग भी हो जा सकता होता है, वर्ग का बराबर। ये वर्ग का अगर वर्ग हो, अगर चारों भुजा बराबर तो हम विकर्ण निकाल के देखेंगे कि बराबर है या नहीं। अगर दो का भुजा बराबर होगा तो समांतर होगा या नहीं, तो आयत होगा, तो आयत होगा। इस तरीका से हम क्या करेंगे देख लेंगे। तो अब ए बी हम निकालेंगे तो ये x1 होगा, तो ये x2 होगा, ये y1 होगा, तो ये y2 होगा। आइए ए बी निकालते हैं, ए बी की ओर। ए बी निकालेंगे तो x1 कितना है बाबू, चलिए x1 कितना है, -1 है। फिर क्या है, माइनस है। फिर कितना है, 2 है। x1 -1 है तो -1 कर लीजिए ब्रैकेट में। फिर क्या है, प्लस की y1 कितना है, -2 फिर क्या है, माइनस y2 कितना है, 0 कर लीजिए ब्रैकेट में, और इसको ये ब्रैकेट डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ भी स्क्वायर था, यहाँ भी फॉर्मूला में है ना। तो -1 और -1 कितना होगा, -2 का स्क्वायर प्लस -2 -0 -2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर, माइनस के स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस के स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा √8। क्या हो जाएगा, √8 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 2, तो 4 भाई रूट में, तो बाहर एगो निकाल लेंगे तो 2 बाहर निकलेगा, √2 हो जाएगा। अब यहाँ से अब क्या कीजिए कि BC निकाल लो। क्या करो बाबू, BC निकाल लो। तो जब BC होगा तो ये तो मिटा दीजिए। अभी x1 होगा, अभी y1 होगा, तो यहाँ x2 होगा, ये y2 होगा। अब x1 y2 बदलेगा ना, तो x1 कौन है, 0 है, तो 1 होगा। फिर क्या है, x2 -1 है, माइनस तो पहले लगाना है इसमें, फिर माइनस है। ठीक है, इस तरीके से क्या है, इसका स्क्वायर है, प्लस y1 क्या है, 0, फिर क्या है, -2y2 है, स्क्वायर कर दीजिए। इस तरीके से बना दीजिए। अब ये अंदर रूट में अंदर रूट डाल दीजिए, सभी में अंदर रूट है बाबू, यहाँ अंदर रूट आएगा। -1 देखो, -1 और -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर, तो -1 क्या हो जाएगा। अब यहाँ भी तो है -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1 -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, अब -2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर प्लस √8 हो जाएगा। इसको 2√2 लिख देंगे। √8 को क्या लिखेंगे, 2√2 आ रहा था। अब AC BC हो गया बाबू। अब यहाँ से CD निकाल लो, तो ये हो जाएगा, CD निकालेंगे तो x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो x1 कितना है यहाँ बाबू, CD निकालेंगे तो
अभी तक तो बराबर ही आ रहा है ना सी डी, तो -1 प्लस, अच्छा माइनस है ना, -3 का इस सभी का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे प्लस, फिर कितना है 2 -0 का स्क्वायर अंदर रूट में डालना होगा, -1 माइनस क्या होगा +3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3 में से 1 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 4 + 4 मैंने √8 और √8 को लिखना है 2√2। अब सी डी हो गया तो यहाँ से ई बदलिए, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। अब डी ए निकाल लीजिए, क्या कि बराबर आ रहा है ना, बराबर नहीं आता तो छोड़ देते इसको कि ये वर्ग नहीं है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा -3 -1 हो गया, फिर क्या है प्लस y1 कितना है 0 -2 के स्क्वायर, इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ हो जाएगा -3 और माइनस प्लस 1 का स्क्वायर 0 -2 का स्क्वायर, तो 3 में से 1 गया तो 2 का स्क्वायर और यहाँ भी -2 का स्क्वायर, तो आ गया 4 + 4 √8 और √8 को बोलना है 2√2। सारे बराबर आ गए, इसका मतलब कि चतुर्भुज तो हो गया। क्या हो गया चतुर्भुज तो हो गया बाबू। अब चतुर्भुज तो छोड़ना नहीं है इसको हम लोग को। अब जब चतुर्भुज हो गया तो कैसा चतुर्भुज है पता नहीं ना है, तो इसको विकर्ण निकाल लो। विकर्ण भी निकाल के देखिए, अगर विकर्ण भी बराबर आ गया तो क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। तो विकर्ण AC और CD, AC और BD निकलेगा। तो AC निकाल लेते हैं, AC जब निकालेंगे तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, y1 ये x2 y2। चलिए x1 -1 है तो यहाँ लिखेंगे -1, फिर क्या है यहाँ माइनस है तो y2 माइनस से है माइनस, ठीक है, प्लस y2 -2 अब इसका देखिए विकर्ण दोनों बराबर आपस में होते हैं या नहीं, तो -1 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर और 2 और 2 का हो जाएगा -4 का स्क्वायर। तो यहाँ से -1 + 1 0 प्लस -4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 चौके 16 और अंदर रूट में 16 है तो 4, क्या आ जाएगा 4। अब AC निकल ही गया है तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग BD को निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे BD भी निकाल लीजिए। BD निकलेगा तो 1 माइनस फिर -3 का स्क्वायर प्लस 0 -0 का स्क्वायर, तो -1 था ना, -1 का 1 और माइनस प्लस 3 स्क्वायर 0 का स्क्वायर करने से कोई फायदा है, तो 3 1 4 का स्क्वायर हो जाएगा बाबू, हो जाएगा √16 का होता है तो वर्ग 4। यहाँ से तो सभी बराबर आ गए। क्या आ गए सभी बराबर आ गए। इसी तरीके से हमको क्या पता चला कि जब चारों भुजा बराबर दोनों विकर्ण आपस में बराबर तो ये क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा वर्ग। यहाँ आंसर कर देते हैं क्या था, चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA तथा विकर्ण AC बराबर BD है, इसलिए यह वर्ग है। यह ABCD एक वर्ग है। क्या है एक वर्ग है बाबू, क्योंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA है तथा विकर्ण AC और BD दोनों बराबर है। इसका मतलब ये वर्ग ना है जी, क्या है वर्ग है। चलिए अब हम दूसरा को देखते हैं, पहला का ही दूसरा। स्क्रीनशॉट बाबू ले लीजिएगा,
लिखा हुआ पता चल रहा होगा, नहीं चल रहा होगा जरूर कमेंट कीजिएगा। और ये आप लोग बताइएगा कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, कौन सा बोर्ड से आपको एग्जाम देना है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। जरूर क्या कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। अब पहला इसी तरीके से 2 और क्वेश्चन को बनाना है, बस यहाँ का करेंगे, मिटाएंगे। दूसरा में है -3 5 है, -3 5 है, दूरी सूत्र भी मिटा दिए जी। चलिए, और 5 3 है, 5 3 है, -3 5 है, सॉरी, उसके बाद 3 1 है, 3 1 है, उसके बाद 0 3 है, और उसके बाद -1 -4 है, यही ना है। चलिए, यहाँ दूरी सूत्र लिखा हुआ था, लिख दीजिए। दूरी सूत्र जरूरी है, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, यही ना है। चलिए अब इसको मिटाते हैं। फिर यहाँ क्या करेंगे, ABCD बना लेंगे। अब है या नहीं अभी पता नहीं है। ABCD, ये कितना है इस बार, -3 5 है, 3 और 1 है जी, हाँ 3 और 1 है। फिर क्या है, 0 और 3 है, फिर -1 ये बराबर 4 होगा तब हम आगे की ओर जाएंगे, नहीं तो 2 गो तक तो चलता है कि चलो भाई ये वही होगा, ये वही होगा। बराबर नहीं है तो यहाँ फिर बराबर हो गया, फिर ये बराबर हो गया, तो मान लेंगे कि आयत होगा, यह समांतर चतुर्भुज होगा। जब ऐसा कंडीशन आएगा तो उसको विकर्ण निकाल को चेक करना होगा कि आयत है समांतर चतुर्भुज है। आयत में विकर्ण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो देखिए क्या है, इसको बिना निकाले नहीं बताया जा सकता है। तो चलिए पहले हम AB निकालते हैं। क्या करते हैं, AB। जब AB निकालेंगे तो x1 -3 हो जाएगा, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा ना जी। चलिए, फिर स्क्वायर था, फिर y1 कितना है, 5 है, -1 है y2 का स्क्वायर, ठीक है। वो x1 y1 AB निकाल रहे हैं, बता ही दिए हैं। -3 -6 का स्क्वायर, 5 में से गया 4 का स्क्वायर, 6 के स्क्वायर 36, 4 के स्क्वायर 16, 6 6 12, 3 1 4 52 आ गया। इसका मतलब कि 2√13 आ जाएगा। कैसे, 13 गुने 4 करो, 4 का रूट 2 होता है तो 2 बाहर, 13 अंदर रह जाएगा। 4 है तो 2 बाहर निकलेगा ना जी, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 4 है तो 2 का रूट, तो 2√13 होगा। अब यहाँ से BC निकाल लेंगे। क्या करेंगे, BC निकाल लेंगे। तो ये x1 y1 x2 y2, तो देखो x1 3 है तो यहाँ से लिख लेंगे 3 - 0 का स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे 1 - 3 का स्क्वायर। तो 3 - 0 तो 3 का ही स्क्वायर, और यहाँ से -2 का स्क्वायर हटेगा ना जी, -1 +1 -3 है तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, माने √13 यहाँ आएगा। देख लीजिए आगे भी तीसरा होता है कि नहीं। CD का देख लीजिए, CD के का निकाल लीजिए CD। तो ये x1 हो जाएगा 0 माइनस फिर -1 का स्क्वायर, फिर क्या होगा 3 -4 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से तो 0 -1 का स्क्वायर, 3 -4 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 4 3 7 का स्क्वायर का हो जाएगा 49, तो ये 50 आ गया जी। 50 को क्या लिख सकते हैं, 25 गुने 2 तो हो जाएगा 5√2, 5√2 बोल सकते हैं। अब DA निकाल के देख लीजिए। यहाँ से तो ये चतुर्भुज या वर्ग कुछ नहीं है, यहीं से हम बोल देंगे कि वर्ग नहीं, लेकिन DA को भी निकाल लीजिए। अब -1 फिर -3 है,
चलिए यहाँ से स्क्वायर हो गया, -4 -5 का स्क्वायर, तो देखिए -1 और माइनस माइनस +3 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस माने 2 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 9 का स्क्वायर 81, 81 और 4 अंदर रूट 85, बाहर निकलेगा ही नहीं। अब 17 गुने 5 तो होगा, तो 17 गुने 5 बाहर निकलेगा नहीं। तो देखिए ये क्या है, वर्ग नहीं है, कैसा वर्ग होगा, ना वर्ग है ना चतुर्भुज है, कोई बराबर ही नहीं है। तो लिखेंगे क्या था, अतः ए बी सी डी एक चतुर्भुज, ABCD एक चतुर्भुज नहीं है, ABCD एक चतुर्भुज नहीं है। क्या होगा, ABCD एक चतुर्भुज नहीं है। चलिए हो गया। आइए अब इसी का दूसरा ही था ना, ये दूसरा था, आइए अब इसको तीसरा को बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। तीसरा है बाबू 4 5 7 6 है, 4 5 है, 7 6 है, 4 3 है, 4 3 है, 1 2 है। इसमें देखते हैं क्या होता है, कंडीशन लगता है। यही खाली साइड निकलेगा। तो चलिए 4 5, तो 4 5 7 6 4 3 1 2, ठीक है। आइए इसको मिटा देते हैं। चलिए ना, दोहरी सूत्र भी तो मिट ही गया है। चलिए दोहरी सूत्र लिख देते हैं सामने। दोहरी सूत्र जितने बार लिखेंगे आप लोग को याद होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, लिखेंगे x1 - x2 का स्क्वायर, y1 - y2 का स्क्वायर। याद हो जाना चाहिए। हमको पूरा विश्वास है कि 5 क्वेश्चन उधर बनाए, 6ठा क्वेश्चन बना रहे हैं, सभी को याद हो गए होंगे। मेरा स्टूडेंट है, याद ही हो गया होगा। अब आइए ए बी निकाल लीजिए। 4 5 7 6 है, तो 4 में से बाबू 7 घटेगा स्क्वायर, प्लस फिर क्या होगा, 5 में से 6 घटेगा y - y1 का, y1 - y2 का स्क्वायर। 4 में से 7 घटेगा तो 3 का स्क्वायर -1 क्या होगा, -1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, क्या होगा, √10 होगा। ए बी। अब यहाँ बी सी देख लो बाबू निकाल के। बी सी निकालेंगे तो 7 में से 4 घटेगा, x1 - x2, तो 7 में से 4 घटेगा स्क्वायर, 6 में से 3 घटेगा स्क्वायर, ठीक है। 7 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 6 में से 3 घटेगा 3 का स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर 9 और 3 के स्क्वायर का होगा 9, तो 9 9 18, 18 को लिख सकते हैं 9 गुने 2, 9 गुने 2 लिखेंगे तो 3√2 आ गया। ये भी मैच नहीं करेगा। अब आगे देखते हैं सी डी निकाल कर। सी डी निकालेंगे तो 4 में से 1 घटेगा बाबू, 4 में से 1 घटेगा स्क्वायर, फिर 3 में से 6 घटेगा, 3 में से 2 घटेगा ना, 2 है, 2 घटेगा स्क्वायर, तो 4 में से 1 घटेगा 3 का स्क्वायर, 3 में से 2 घटेगा 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो 9 1 10, अरे √10 मैच कर गया जी। फिर डी ए होगा, डी ए, तो डी ए क्या कहता है, तो 1 में से 4 घटाइए, 1 में से 4 घटाइए स्क्वायर कीजिए, 5 में से 2 घटाइए स्क्वायर कीजिए, या 4 में से भी 1 घटाइए वही आ जाएगा, कोई इसमें आंसर बदलता नहीं। तो 1 में से 4 गया -3, क्या कि स्क्वायर लगा हुआ है ना, वो कन्वर्ट कर जाता है। 5 में से 2 आएगा तो क्या आ जाएगा, 3 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9 प्लस 3 के स्क्वायर 9, मैंने √18, √18 को क्या बोलते हैं, 3√2, √18। देखिए आप कहते हैं कि सर डी ए निकाले, हम ए डी निकालेंगे, निकाल लीजिए बाबू, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि ये पावर में दे दिया गया है ना, तो क्या करता है, मैनेज कर देता है पावर में। अब ए डी तक हो गया यहाँ तक। अब जब दो को बराबर हो गया, मान लीजिए कि जो ये है साइड वो ये बराबर है, जो ये है ये बराबर है, इसका मतलब समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है या फिर आयत भी हो सकता है।
अगर विकर्ण दोनों बराबर हो गया तो इसको आयत बोलेंगे, और विकर्ण बराबर नहीं होगा तो समांतर चतुर्भुज बोलेंगे। चलिए, समांतर चतुर्भुज वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण बराबर नहीं होता है। आयत आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इसका विकर्ण भी बराबर होता है, उसे आयत कहते हैं। आयत और समांतर चतुर्भुज में कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे छात्र को। समांतर चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होता है, और आयत उसे कहते हैं जिसकी आमने सामने के भुजाएं बराबर होते हैं और उसका विकर्ण भी बराबर होते हैं। चलिए, विकर्ण भी आयत का क्या होता है? बराबर होता है, उसे आयत बोलते हैं। विकर्ण बराबर नहीं होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। दोनों का अंतर इतना ही है। अब यहां से हम विकर्ण निकाल के देखते हैं। अगर बराबर हुआ तो आयत, बराबर नहीं हुआ समांतर चतुर्भुज। AC निकालेंगे तो 4 में से 4 घटाइए, 4 में से 4 है ना घटेगा बाबू, प्लस 5 में से 3 घटाइए, 4 में से 4 घटेगा, 0 का स्क्वायर करने से क्या फायदा, 5 में से 3 घटेगा 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, अंदर रूट 4 2। BD निकाल लीजिए। अब BD 7 में से 1 घटाए, कोई में से कोई घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसे तो x2 x1 दिया गया था, प्लस 6 में से 2 घटाइए, लेकिन दोनों के सही घटाइए। 7 में से गया 6 का स्क्वायर, प्लस 6 में से 2 गया 4 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 4 का स्क्वायर 16, तो 6 6 12, सॉरी 12 3 1 4 5, 52 होगा। 52 को क्या कहते हैं, इधर 52 था ना जी, कहीं उधर था, तो 52 को बोलते हैं 2 रूट 13। कैसे, 4 गुने 13 बोलेंगे 52 को, तो 2 रूट 13। सारे लिखे हैं बाबू, एक लाइन भी नहीं काटे, मेहनत करते हैं। इसलिए अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को क्या कीजिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो, नहीं तो फालतू वीडियो को शेयर कौन करता है। आइए, तो जब इसका विकर्ण बराबर नहीं हुआ इसका मतलब समांतर है, तो लिखेंगे चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA तथा विकर्ण AC नोट BD है, यही ना है जी। इसलिए यह ABCD FCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। यही बाबू करना था। अगर ये बराबर हो जाता तो हम लिखते हैं क्या था, ABCD एक आयत है। चलिए 6 बन गया। अब हम कोशिश करते हैं कि आप लोग के बीच 7 नंबर क्वेश्चन लेके आ रहे हैं और चैप्टर को आज यहीं समाप्त कर दें। चैप्टर को क्या करना है, समाप्त कर देना है। आज 2-2 दिन क्लास चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और 2 9 है से समदूरस्थ है। यहाँ वर्ड को समझना है बाबू। समदूरस्थ होता क्या है, समदूरस्थ है। यहाँ समदूरस्थ को समझ गए। अब एक सच पर बोले हैं तो इसका मतलब क्या होता है, एक सच पर बोलते तो y बराबर 0। कल बताए थे कि एक सच पर होता है तो y बराबर 0 और y अक्ष पर होता है तो x बराबर 0 लेकर चलना होगा। ये हम कल ही बताएं आप लोग को। कल ये बताए हैं कि x अक्ष पर होता है तो y बराबर 0 और y अक्ष पर होता है तो x बराबर 0, या एकदम अपोजिट उल्टा कर देना है। और समदूरस्थ क्या होता है, सम माने बराबर होता है बाबू, और दूरस्थ माने दूरी, समदूरी। इसको बोल सकते ना, सम माने बराबर और दूरस्थ माने दूरी, समदूरस्थ। तो आइए यहाँ से मान लीजिए कि एक सच पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 5 और 2 9 से समदूरस्थ है। इसमें क्या दिक्कत है, अगर बाबू अगर ये A होगा और ये B होगा
अब इसको कह रहा है कि सम दूरस्थ है, कोई ऐसा दूरी निकालिए एक सच पर। तो मान लीजिए कि ये दोनों बराबर है, जितना ए होगा उतना, यहाँ मान लीजिए कि एम रख देते हैं। क्या रखते हैं? एम। तो जितना एम का दूरी है बाबू उतना ही एम बी का दूरी है। जितना सम दूरस्थ बर्थडे बोला है, अब बोला है एक सच पर बनाना है। इसका मतलब कि y बराबर क्या होना चाहिए? एक सच पर बोलेगा तो y बराबर 0, y बराबर क्या होना चाहिए? 0। तो यहाँ x अक्ष पे बोला x और y बराबर क्या होगा? 0। अब यहाँ से दो को कहा है कि दोनों बराबर m बराबर एम बी होगा, तो चलिए यहाँ से निकाल लेंगे। और क्या दिया है? हाँ, दो एगो दिया है, 2 - 5 है और -2 9 है। यहाँ से क्या करेंगे? दूरी सूत्र लगा देंगे। क्या करना होगा? दूरी सूत्र लगा दीजिए और निकाल दीजिए x अक्ष पर का, x का वैल्यू निकाल दीजिए। x और 0 है तो 0 ही रहेगा वो। तो दूरी सूत्र निकालेंगे तो x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, यही ना दूरी सूत्र होता है बाबू। तो चलिए आइए अब क्या निकालेंगे? m बराबर क्या होगा? m बराबर क्या होगा? bm होगा। तो लिखेंगे जितना m है उतना ही bm या mb होगा। जितना बाबू m है उतना ही क्या होगा? mb होगा। तो निकाल दीजिए ना, m बराबर mb। क्या करना? बराबर कर दीजिए। तो m के लिए दूरी निकालना होगा, तो ये x1 y1 x2 y1, ठीक है। तो लिखिए 2 में से x घटेगा, स्क्वायर करना होगा ना, फिर प्लस है y1 -5 -0 का स्क्वायर कर दीजिए। mb के लिए भी यही होगा, ये x1 y1 x2 y1। चलो तो x माइनस फिर -2, ठीक है। फिर क्या होगा? 0 - 9 का स्क्वायर, फिर वो रूट है। अब दोनों रूट को हटाना होगा पहले। जब रूट हटाना होगा तो लिख दीजिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर दो बाबू। दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों पावर स्क्वायर ऐसे करके स्क्वायर कर दो, इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट दोनों के हट जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे अब क्या बचेगा? दोनों तरफ वर्ग है तो रूट हट गया दोनों तरफ। तो यहाँ से बचा 2 - x का स्क्वायर, यहाँ से 0 काटा लो तो -5 का स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा? x और माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये -9 का स्क्वायर। ये बाबू a और b है तो a - b का स्क्वायर हो गया। a - b का स्क्वायर क्या होता है? a - b और a + b वाला फॉर्मूला याद रखो। ये वाला ये नहीं याद होगा आप लोगों को। क्या होता है? a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस आ जाएगा क्या तो क्या लिखेंगे? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला यूज कर दो। यहाँ फार्मूला क्या करेंगे? यही फार्मूला हम यूज करेंगे आप लोग के सामने ही, यही फार्मूला आप लोग को यूज करना है। आइए अब यहाँ फार्मूला लिख दिए तो जगह तो है नहीं, आइए यहाँ लिखते हैं। तो बाबू देखो ये फार्मूला a माइनस है तो यहाँ से क्या लिखना होगा? a का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर यहाँ करना होगा। फिर क्या माइनस है? -2 गुने a 2 गुने b x, और फिर क्या करना बाबू? प्लस b का स्क्वायर करना होगा। क्या करना होगा? b का स्क्वायर। ये बन गया प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब बराबर आइए, अब इधर आइए, x का स्क्वायर प्लस 2 गुने x गुने 2 प्लस 2 का स्क्वायर। ये फार्मूला में भी है ना? नहीं 2 ना है, सिर्फ 2। 2ab, अच्छा 2 का स्क्वायर, हाँ है, प्लस 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर करना होगा। 9 का स्क्वायर तो है, ये था अलग है, माइनस भी है, माइनस लगा दो। चलो 2 का स्क्वायर 4 और 2 यहाँ से गुना कर लो, 2 दूना के 4 x हो जाएगा प्लस x स्क्वायर प्लस 25। यहाँ से भी कर लो x स्क्वायर, 2 दूना के 4x प्लस 2 दूना 4 प्लस 81।
अब देखो इस साइड और उस साइड दोनों साइड बराबर कौन कौन मिल रहा है, -4x नहीं 4, अभी 4 इधर लाइएगा तो 4 - 4 0 कट गया, और एक्स स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर कट गया, इधर ला कर देख लो एक्स स्क्वायर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो इधर क्या बचा -4x प्लस 25 बचा है, इधर क्या बचा है 4x प्लस 81 बचा है। 4x को इधर ला लो बाबू, -4x इधर हो जाएगा -4x आएगा तो 81, इधर आएगा तो -25 हो जाएगा, -8x हो जाएगा, बराबर ही क्या होगा 81 में से 25 घटा लो, 81 में से 25, 11 में 5 का 6, इस 7 में 2 गया 5, 56, तो x बराबर क्या होगा 8 से कट जाएगा 7 तो -7, तो यहाँ बिंदु का हो गया x के जगह पर क्या लिखेंगे था -7 और 0, यही ना होगा जी, 0 है x अक्ष पर, y के तो 0 ही रहेगा, क्या रहेगा y का 0 रहेगा और x का निकालना था, तो -7 और 0 होगा, -7 और 0 होंगे बाबू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए 7 बन गया क्वेश्चन और 3 बचा हुआ 8 9 10, इसको भी जल्दी बनाकर आप लोग के बीच आते हैं। आठ क्या कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P बराबर दिया हुआ है 2 - 3 है, और Q बराबर 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, 10 मात्रक है, क्या है 10 मात्रक है। चलिए देखिए, आइए दूरी सूत्र तो मिटाने की आवश्यकता नहीं है, कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात, जब y का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है जिसके लिए बिंदु P बराबर 2 3 है और Q बराबर इतना के बीच की दूरी दिया हुआ है 10 मात्रक। मान लीजिए कि बाबू P है, चलिए Q है, P और Q के बीच की दूरी 10 मीटर है, कह रहा है ना कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P बराबर 2 और Q बराबर इतना के बीच की दूरी 10 है, ये दोनों के बीच के P बराबर कितना दिया हुआ है 2 - 3 दिया हुआ, Q बराबर क्या दिया 10 y दिया हुआ है, ये दोनों के बीच की दूरी निकाल लीजिए, दूरी सूत्र बीच की दूरी तो बताता है, तो बीच की दूरी कितना है 10, तो यहाँ से लिख लेंगे 10, बीच की दूरी कितना तो 10 बराबर x1 कितना होगा 2 - s2 10 स्क्वायर, y1 कितना -3, y2 y है 10, क्या करो 10, ठीक है 2 में से 10 गया -8 का स्क्वायर, -3 -y का स्क्वायर। अब यहाँ क्या करो कि दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ बाबू वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा 10 के स्क्वायर हो जाएगा, रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो हटेगा तो क्या बचेगा -8 का स्क्वायर -3 -y का स्क्वायर, दोनों तरफ जब वर्ग किए तो ये 10 का स्क्वायर हो गया, इधर किए तो ये वर्ग से रूट क्या हुआ कट गया, तो 10 का स्क्वायर 100, 8 के स्क्वायर 64 प्लस a - b हो गया, तो a - b तो क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस -2ab -3 गुने -y 2ab हो गया प्लस y स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। चलिए तो 164, 3 के स्क्वायर 9, यहाँ से यहाँ तक देख लो के वो माइनस से 3 को, तो -3 दूना के 6y प्लस y स्क्वायर, यही ना होगा जी।
एक मिनट, अच्छा माइनस, ठीक है। यहाँ y की जगह पर y का चला, y तो के तो फार्मूले लगल था, तो यहाँ जगह प्लस है y के तो फार्मूला लगा हुआ था। चलिए देखिए, देख लेते हैं, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। तो यहाँ से 100 है, 100, 64 और 9 कितना होगा? 9 4 13, 6 1 7 73 प्लस 6y प्लस वाई स्क्वायर। 100 को भी इधर ला दो और इसको सही कर दो, वाई स्क्वायर 6y और 73, 100 को इधर लाओ तो 73 माइनस 100 तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब इधर जीरो ना बचा, चलिए इधर ला देते हैं जीरो को। 100 में से 73 घटाओ तो जी 7, 28 आएगा, 28 से ना आएगा, 27 ना आएगा, 27 बराबर 0, 7 3 10, 7 दूनी 10, ठीक है। अब इसको तोड़ दो तो ये टूटेगा वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y, गुना किए तो 27, जोड़ने के बाद 6 माइनस 27 बराबर 0। तो यहाँ से ले लो कॉमन, तो y बराबर y प्लस 9, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो y प्लस 9, ब्रैकेट वाला बराबर होना चाहिए, बराबर है, इसका मतलब y माइनस 3, यहाँ y प्लस 9, यही ना होगा। तो y बराबर 3 हो गया एक बार, और एक बार यहाँ बनाएंगे y बराबर माइनस 9, तो y बराबर क्या आया? 3 और माइनस 9, y बराबर 3 और माइनस 9 आया है। तो आंसर दोनों हो जाएगा। ये y का मान ज्ञात करना था तो 3 भी हो सकता है, माइनस 9 भी हो सकता है। चलिए 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बस। करा कि यदि Q बराबर करा 0 और 1 है, बिंदुओं P बराबर 5 माइनस 3 और R बराबर x6 से समदूरस्थ है। यह भी क्या करा है? समदूरस्थ हैं, तो x का मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। कह रहा है कि दूरी ज्ञात कीजिए, क्या इसका Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है। Q जो होगा ना वो दोनों के बीच में होगा, क्या होगा? दोनों के बीच में होगा। Q जो बिंदु है वो दोनों P और R के बीच में है। चलिए इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, दिया हुआ है, देखो इस तरीका से क्या किया है, दे दिया है। यहाँ बाबू P है और ये R है, ठीक है। कहा ना कि बिंदु Q जो है ना, बिंदु Q जो 0 और 1 है, बिंदु P और R से समदूरस्थ, मतलब दोनों से क्या है? समदूरस्थ, बराबर में है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ दिया P का वैल्यू दिया हुआ है 5 माइनस 3, R का भी दिया हुआ है x 6, और दोनों कह रहा है कि बराबर है, क्या है? Q है। तो यहाँ से लिख दो PQ बराबर QR। चलिए दूरी सूत्र लिख देते हैं ना पहले। दूरी सूत्र क्या होगा? x1 माइनस x2, आप लोग भी बनाइएगा तो फार्मूला लिख कर ही बनाइएगा कॉपी पर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो चलिए तो क्या होगा? PQ जितना होगा बराबर QR होगा,
तो यहाँ से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, पी क्यू का वैल्यू। पी क्यू का वैल्यू कितना है, 5 माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे जी। x1 ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है, ठीक है। प्लस से प्लस -3 -1 का स्क्वायर, यही ना होगा, फिर रूट कर दो। क्यू आर को निकालना होगा, तो यहाँ से अभी x1 इसको कर दो, इसको y1 कर दो, x2 y2। तो x1 0, फिर x2 कितना है, x3 है, दोनों का स्क्वायर कर दो, y1 1 -6 का स्क्वायर कर दो, और फिर अंदर रूट। अब इसको सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल नहीं होगा। क्या करो कि दोनों तरफ के इसको निकालना होगा ना जी, निकालना मुश्किल हो जाए, दोनों तरफ वर्ग कर दो। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ऐसे भी वर्ग करने पर इस हट जाए तो हट ही जाएगा, ये नहीं हटेगा, इसलिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कीजिए। रूट क्या हो गया, हट गया, क्योंकि ऐसी ना वर्ग होता है, ऐसे वर्ग होता। यहाँ से क्या होगा, ई से ही कट गया, ई से ही कट गया। तो आइए क्या बचा, 5 और 0, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। 3 -1 -4 का स्क्वायर है, यहाँ 10 -x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 -6 -5 का स्क्वायर। चलिए इसका तो तोड़ना होगा फॉर्मूला पर, a - b का होल स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 25 प्लस 4 के स्क्वायर 16 माइनस के स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर ऐसे ना तोड़ेंगे जी, -2 गुने a गुने b, ऐसे फॉर्मूला होता है। a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर माइनस फिर 25, तो हो जाएगा 25 और 16, 6 5 11 3 2 1 3 1 4 41 बराबर 10 के स्क्वायर 100, 10 दूना 20x प्लस x स्क्वायर प्लस 25। आइए यहाँ बनाते हैं, 41 को इधर ला दीजिए, तो इधर क्या बचेगा 0, तो इस 100 है। चलो अभी 41 के एक बार रहने दो, 100 और 25 125, चलो नहीं इधर पहले लिख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 20x और 100 और 25 125। अब 41 को भी इधर लेकर आ जाओ, x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 125 माइनस 41 0, 125 में से 41 घटा दीजिए, 5 में 41 है ना जी, चलो ठीक है। तो 4 ये हो गया कितना, 12 में 4 गया 8, 84 आ रहा है जी। 4 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर, अच्छा बराबर हम लोग ने किए थे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, x का तो वैल्यू निकालना चाहिए। पी क्यू बराबर पी आर, निकालना क्या है, पी आर भी ज्ञात करना है। अच्छा तो का x का मान ज्ञात कीजिए, यहां से x का मान ज्ञात कर लेंगे, फिर दूरिया क्यू आर और पी आर भी ज्ञात करना है, दोनों क्यू आर को क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए आइए, यहां तक तो सही है ना, यहाँ गलती किए हम लोग ने जी, 10 था, 0 ना था, यही ना गलती किए हैं, 10 ले लिए हैं। चलिए तभी तो कह रहे हैं कैसे कैसे हो सकता है, यहाँ 0 है, तो देखिए दोनों तरफ वर्ग भी नहीं करने पड़ेगा। चलिए क्या होगा, गलत ले लिए थे। चलिए पी क्यू है, पी क्यू, तो पी क्यू कितना है 5 माइनस 0 था ए स्क्वायर, फिर क्या था -3 -1 के स्क्वायर था, अंदर रूट था, फिर क्यू कितना था 0 -x था, इसको हम 10 हो गया था, 1 -6 का स्क्वायर था, अंदर रूट था, 5 के स्क्वायर 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, यही ना होगा, ये हो जाएगा कितना -x का स्क्वायर 0 है, ये हो जाएगा -5 के स्क्वायर, अंदर रूट है, तो 5 के स्क्वायर 25 और 4 के स्क्वायर 16, रूट 41, x स्क्वायर प्लस 25। चलिए ये हो गया, ये हो जाएगा रूट 41, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25। यहाँ आप क्या कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए,
दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा, यहाँ रूट हट जाएगा, यहाँ भी हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 25। आइए इधर बनाना ही होगा, तो 41 को इधर लेके आइए, एक्स स्क्वायर 41 इधर ही आएगा तो हो जाएगा 25, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 16, अंडर रूट 16 को बोल सकते हैं प्लस माइनस 4। तो एक्स का तो मान निकाल लिए, यहाँ तक निकल गया। अब कह रहा है कि दो क्यू आर और पी आर, क्यू आर और पी आर के बीच की दूरी पूछा है। क्यू आर के एक बार निकाल दो, एक बार पी आर के भी निकाल दो, क्या दिक्कत है। आइए क्यू आर निकालेंगे तो इसको इसका वैल्यू से हमको मतलब है। चलिए तो 0 माइनस एक्स का स्क्वायर करना होगा प्लस 1 माइनस 6 का स्क्वायर करना होगा, यही ना करना होगा। चलिए तो 0 माइनस एक्स, एक्स का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्यू आर, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर 5 के स्क्वायर का होगा 25, यही हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25। लेकिन एक्स की जगह पर रख दो, एक्स का वैल्यू कितना निकाले हैं, एक कोई वैल्यू रख लो प्लस माइनस कोई, तो 4 रखते हैं, तो यहाँ 4 का स्क्वायर कर दो ना, 4 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 16 प्लस 25, तो क्या होगा 6 5 11, 2 1 3 41, रूट 41 आ जाएगा, कहेगा रूट 41। अब पी आर के बोला, पी आर का निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है। पी आर तो यहाँ निकलेंगे 5 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 6 का स्क्वायर, यही ना लिखेंगे जी, दिख रहा है। चलिए तो 5 एक्स के जगह पर कोई भी रख दो, 5 माइनस प्लस कुछ रख दीजिए, माइनस रखिएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हम 4 लेके चले हैं, फिर माइनस 3 माइनस माइनस 9 का स्क्वायर। चलिए इधर इसको लिख देते हैं यहाँ में टी आर के मान, तो यहाँ से 5 माइनस 4 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 9 के स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, तो हो जाएगा अंडर रूट 82। यही पी आर का वैल्यू निकल गया। किसका निकल गया, पी आर का वैल्यू। आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 को बनाते हैं और सेवा समाप्ति चैप्टर को कर देते हैं। कल आएंगे 7.2 के साथ। कह रहा है कि x और y में एक ऐसा x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो, समदूरस्थ तो समझिए गए हो गए, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। देखिए क्या कह रहा है इसमें, देखिए x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए ना कि बिंदु x y जो है बिंदु 3 और 6 -3 4 को से समदूरस्थ है। मान लीजिए यहाँ P होगा, यहाँ Q होगा और बीच में मान लीजिए R होगा। R के दिया है x y है, क्या है x y है, बिंदु क्या है ये 3 और 6 एक है, एक 3 6 है, एक क्या है -3 और 4 है बाबू। ये दोनों आपस में कह रहा है कि जो PR होगा उतना ही QR होगा, कोई दिक्कत नहीं है। वही तो एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए, क्या करा कि एक्स वाई ज्ञात कीजिए, एक्स वाई बिंदुओं से होकर ज्ञात कीजिए, तो एक्स वाई समीकरण निकलेगा यहाँ से। पी आर बराबर क्या होगा, आर क्यू होगा, पी आर बराबर क्या होगा, आर क्यू। तो यहाँ से लिखेंगे
पी आर बराबर आर क्यू, कोई भी नाम लिख सकता था, ए बी सी भी। तो पी आर की दूरी निकाल लीजिए, 3 माइनस एक्स होगा, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर 6 माइनस वाई का स्क्वायर होगा, यही ना होगा, अंदर रूट होता है, एक्स माइनस फिर -3, इसलिए यहाँ ये वाला ब्रैकेट डाल दो, का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर, यही ना होगा। आइए 3 माइनस एक्स है, 6 माइनस एक्स है, यहाँ भी वही हाल है। तो लिख दीजिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, पहले वर्ग हटा लीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या कर दो, वर्ग कर दो, वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, इस तरीक़े से चढ़ जाएगा बाबू, अब कट जाएगा रूट से ये, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो 3 माइनस एक्स का स्क्वायर होगा प्लस 6 माइनस वाई का स्क्वायर होगा, बराबर यहाँ करेंगे x माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर y माइनस 4 का स्क्वायर, यही ना है। 3 ए, अब ए माइनस बी है, ए माइनस बी है, ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, तो ए का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर, फिर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 गुने ए गुने बी, यही ना होता है। b की जगह पर बाबू x लिखना होगा, फिर 6 का स्क्वायर, फिर प्लस वाई का स्क्वायर, फिर 2 गुने ए गुने बी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ए का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुने ए गुने बी, यहाँ तक हो गया। फिर वाई का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुने वाई गुने बी, 2ab। अब यहाँ तक इसको सोल्व कर लो, 3 का स्क्वायर 9, एक्स का स्क्वायर एक्स, 3 दूना के 6x, यहाँ से कर लो 6 का स्क्वायर 36, वाई का स्क्वायर वाई माइनस 6 दूना 12y, ठीक है। फिर यहाँ से कर लो एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 दूना के 6x, फिर वाई स्क्वायर प्लस 4 दूना के 16, बी के जगह पर 4 न लिखाएगा, तो 4 दूना के 8y, यही ना आएगा जी। देख लेते हैं, दिख रहा है, चलिए ठीक है, एक लाइन दिख सकता है। तो देखो यहाँ से जोड़ लो, x 9 36 और कुछ जुड़ेगा तो 45 हो जाएगा। तो लिखो पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ से एक्स देखो ना कटेगा, एक प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट गया ना, फिर वाई स्क्वायर ये भी कट गया ना। तो यहाँ से जोड़ लो, क्या जोड़ेंगे, -6 माइनस 12y 36 और 9 45, इधर भी जोड़ लो 6x माइनस 8y और 16 और 4 9 25, यहाँ बना देते हैं। चलिए देखिए, तो देखिए -6x माइनस 12y प्लस 45, अब इसको भी उधर ही ले जाओ, तो प्लस है तो -6x माइनस 8y माइनस 25 बराबर 0। देखो तो 6x और 6x 12x माइनस 12y माइनस 20y, 25 में घटेगा यहाँ, 45 में से 25 तो 20 बराबर 0। सब में क्या कॉमन आ रहा है, 4, तो 4 कॉमन ले लो, 4 क्या कर लो, कॉमन ले लो, -4 कॉमन ले लो, तो यहाँ से बचेगा 3x, यहाँ से बचेगा 5y, यहाँ से -4 5 बचेगा 0, तो इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 5y माइनस 5 बराबर 0, 0/4 आएगा, किसी में 4 से भाग दीजिएगा क्या हो जाएगा 0, तो यही आपका क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। ये चैप्टर बाबू एंड हो गया। जहाँ किसको समझ नहीं आया आता होगा वो जरूर कमेंट करके एक बार बताइएगा, और आते हैं कल 7.2 के साथ मिलेंगे और 3 दिन ये क्लास चलेंगे, आपका सब चैप्टर समाप्त हम दिखाएंगे, चैप्टर क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। जो भी जिसको भी प्रॉब्लम होगा जरूर बताइएगा कमेंट करके, और आप लोग कौन सा बोर्ड से एग्जाम देना चाहते हैं जरूर एक बार कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।